बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात किया गया, जबकि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। वजारत दिफा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की जानिब से इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की इरसाल की गई समरी की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर से जारी एलामिये के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी मुकर्रर हो गए हैं। उनकी तैनाती की मुद्दत 5 साल है। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी की समरी भी मंजूर की, जो उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ दोनों को उनकी आइंदा जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफियों से ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफियों से ऐवान सदर में गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा है कि सब ठीक है, सब कुछ आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अब पाकिस्तान यहाँ से ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। सदर ममलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है, मुल्क का दिफा मजीद मजबूत होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर आज़म के एयर चीफ को भी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। दीगर खबरों में बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पूरे सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को भी आज कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। चाय की प्याली पर तूफान बर्पा किया गया, मुआफ़ी मांगी जाए। पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजीद मजबूत हुआ है। हमने स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ करके अपने दुश्मन को खौफ ज़दा कर दिया है। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुतहिदा कमांड कायम की गई। हमें जंग में फतह हासिल हुई। मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों को महफूज बना लिया है। अब दुश्मन में जुर्रत नहीं होगी। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी तो पहले कौम से माफ़ी मांगे और जो इन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में कि जी फलां हो गया, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सिविल साइड ये कह रही है, पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की, और इससे जो जंग में हमें फतह मिली, हमने ईस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर किया, वेस्टर्न भी, और दुश्मन को जो मात हुई, मैं समझता हूँ कि ये अब एक उसकी भी मजबूती है आइंदा के लिए कि आइंदा दुश्मन जरूरत नहीं करेगा। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात के बुनियाद पर मुकदमे का केस। अदालत ने पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह की जानिब से तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया। अदालत ने शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म दे दिया। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। कराची में सानेहा नीपा के बाद शहर में खुले गटरों के ढक्कन लगाने का सिलसिला शुरू तो हो गया, लेकिन अब भी बहुत से खुले गटर हादसात का सबब बन सकते हैं। मंजूर कॉलोनी में मौजूद हैं अब्दुल हसीब खान, उनसे मजीद जानेंगे। जी हसीब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सानह नीपा के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुले गटरों के ढक्कन लगाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां पर खुले गटर कई हादसात के जो है वो जन्म दे सकते हैं और उनको फौरी तौर पर कवर किया जाना ज़रूरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मंजूर कॉलोनी का इलाका है और जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चंद कदम के फासले पर एक मदरसा है और उसके चंद कदम के फासले पर एक स्कूल है जहाँ पर बड़ी तादाद बच्चों की जो है वो पढ़ने के लिए आती है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं सूरत हाल है क्या। यहाँ की सूरत हाल यही है, काफ़ी अरसे से ये गटर के ढक्कन खुले में, कोई इस तरफ नहीं आता, कचरा, और बच्चे भी करीब ही हैं, स्कूल भी है, मदरसा भी है, इधर पढ़ते हैं और कोई सहूलत मैसर नहीं है। ऐसा देख लें तो ऐसा कि बच्चों का डर लगा रहता है हमेशा। बच्चे घर से निकलते हैं तो पीछे फादर मदर सब परेशान कि यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चे कब पहुँचेंगे वापस। ये सिचुएशन काफ़ी अरसे से चल रही है। बिल्कुल यही सूरत हाल यहाँ पर भी हमने देखी। मंजूर कॉलोनी में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो एक रिंग लगाया गया था वो आज जो है वो रिंग भी टूटा हुआ है और उसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। तो शहरी ये मुतालबा भी करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इन तमाम खुले मैन होल्स को जो है वो कवर किया जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी सानिया या किसी हादसे से जो है वो रोका जा सके। जी, कॉर्जुली केस, अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनुल्लाह बलोच में केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। तफसीलात जान लेते हैं अवैस अब्बासी से। अवैस, बताइएगा क्या अपडेट्स है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए ये साबिक वज़ीर केपी के अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस था जिसमें अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म किया है। इसकी वजह समाज जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरुल्लाह बलोच ने इस केस पर समाअत की है। इस केस में अली अमीन गंडापुर के साथ साथ नामजद शरीक मुल्ज़िम अदालत में जो है वो पेश हुए हैं। अली अमीन गंडापुर के अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो भी मौखर की गई है। तो अदालत ने जो है अली अमीन गंडापुर को पेश करने का अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने केस की समाअत जो है 20 जनवरी तक जो है वो मुलतवी की है। तो ये जो मुकदमा था अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में जो है वो दर्ज किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी आपका। पंजाब में कानून सख्त पर अहलकारों का रवैया मेहरबान। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैराफोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैराफोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म दे दिया। पैराफोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। मरीम नवाज ने कहा है कानून हर हाल में नाफिज होगा मगर अवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पैराफोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और इस्लाहात पर मुकम्मल ब्रीफिंग। मरीम नवाज का हर शहरी के लिए तेज़, महफूज और माहौल दोस्त खिदमत के लिए पैराफोर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दे दी। बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिश सूबाई काबीना को इरसाल कर दी। मुतादिद पीटीआई अरकान असेंबली मुकदमात में नामजद हैं। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 9 मई की मजीद मुकदमात है वो खत्म करने का फैसला किया गया और महकमा कानून ने इस हवाले से 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात जो है वो भी सूबाई काबीना को अरसाल कर दी हैं। इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि मुताबिक पीटीआई अरकान असेंबली मुकदमात में नामजद सजा की सूरत में नाअहल होने का खदशा है और यही वजह है कि जो मुकदमात इन पर है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई के सूबे में ज्यादातर जो मुकदमात हैं वो निपटा दिए गए हैं जबकि मजीद जो केसेस रहते हैं उन्हें भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एडवोकेट जनरल ऑफिस से मुकदमात वापस लेने के लिए इसकी सिफारिश जो है वो तैयार कर ली गई है। जी, सिफारिश तैयार कर ली गई है इसकी। आमिर जमील आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।